हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिगम यूट्यूब चैनल। आज के जो वीडियो है ये सर्च एंड इंडाइसेस का सेकंड पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्च के बारे में जानेंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्च एंड इंडाइसेस। सबसे पहले एडिशन। जस्ट फॉर एग्जांपल, √3 प्लस √3 है, तो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों का जो इंडेक्स है वो 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, उसका मतलब 1 है। ये जो प्लेस है, यहाँ पर की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले प्लेस को तो इंडेक्स कहते हैं। और इंडेक्स कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 होता है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, ये जो प्लेस देख रहे हैं और ये जो प्लेस देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ वाले नंबर को ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, 1 है, 1 और 1 हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2√3। इसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल, जैसे ये √5 है, अरे 6√5 है। तो यहाँ देखिए ये 6 है और 1 7 और 1 1 है यहाँ, तो 6 और 1 7, तो यहाँ हो जाएगा 7√5। कुछ और देख लेते हैं, जैसे ये है √7 प्लस 8√7। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ 8 और 1, 8 + 1 = 9√7। अगर मैं इसी एग्जांपल में √7 प्लस 9√5 कर दूं, तो यहाँ आप जो देख रहे होंगे, जो रेडिकेंड है, यहाँ पर एक जगह, एक में 7 है, एक में 5 है, इस वजह से ये दोनों नहीं जुड़ पाएगा। और जैसे देख लीजिए, यहाँ √6 है प्लस √5 है, ये भी नहीं जुड़ पाएगा। एडिशन में हमें रेडिकेंड एंड इंडेक्स सेम चाहिए एडिशन में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। घटाओ। सर्च के एडिशन और सब्सट्रैक्शन में दोनों में सेम ही रूल लगता है, ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे √5 माइनस √5, तो आपको पता है कि अगर दोनों सेम है, अब एक चीज़ में जब वही सेम चीज़ घटाते हैं तो हमें रिजल्ट हमेशा 0 मिलता है। अगर इसी में 2√5 माइनस √5 कर दूँ, तो यहाँ मुझे 2 में अगर हम 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा √5। इसी तरह से 6 माइनस 5√6 करूँ तो भी मुझे यहाँ पर √6 मिलेगा। अगर मैं 2√7 माइनस 8√7 करूँ तो आप देख रहे होंगे कि 2 में हमें 8 घटाना है। तो सब, और छोटी संख्या में अगर हम बड़ी संख्या घटाते हैं तो सब उसके लिए हमें माइनस लगाना पड़ता है। फिर 2 में अगर 8 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6, फिर ये जो √7 है एज इट इज़ -6√7। इसी को अगर मैं 9√7 माइनस 2√5 करूँ
तो भी यहाँ 9 में अगर हम दो तो घटा सकते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक जगह रेडिकेंड में 7 है और एक जगह रेडिकेंड में 5 है, इसलिए इसमें ये नंबर नहीं घट सकता। तो इसी एग्जांपल में अगर मैं 9√7 माइनस 2√7 कर दूँ तब ये घट जाएगा। तो 9 में अगर 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7√7। मैंने जितने भी जो एग्जांपल लिए हैं ऑर्डर 2 या जो इंडेक्स 2 के लिए हैं, आप कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे इंडेक्स 3√5 माइनस इंडेक्स 3√5। तो यहाँ जो रेडिकेंड है वो भी सेम है और इंडेक्स है वो भी सेम है, इसलिए दोनों घट जाएंगे, इसलिए यहाँ 0 हो जाएगा। अगर मैं इसे 6 करूँ माइनस, इसे भी अगर मैं 7 करूँ तो भी ये नंबर नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ जो रेडिकेंड है वो अलग अलग है। अगर मैं इसे 5 करूँ ऑर्डर 3 का और इसे 2 करूँ माइनस इंडेक्स 3 का 5, आप देख रहे होंगे कि यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और इंडेक्स और रेडिकेंड दोनों सेम है, इसलिए यहाँ घट जाएगा। तो यहाँ बचेगा इंडेक्स 3 का √5। तो सब्सट्रैक्शन में भी हमें रेडिकेंड और इंडेक्स सेम चाहिए। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। गुना, जैसे √6 है इंटू √5 है। आप देख रहे होंगे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमें रेडिकेंड और जो इंडेक्स है वो सेम चाहिए था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमें नहीं चाहिए, बस यहाँ इंडेक्स सेम होना चाहिए। इंडेक्स सेम होना चाहिए। यहाँ देख रहे होंगे जो इंडेक्स है वो 2 है, यहाँ भी इंडेक्स 2 है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जब दो रूट का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 5 जा 30, ये हो जाएगा √30। इसी को अगर मैं एस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 6 × 5, तो ये हो जाएगा √30। कुछ और एग्जांपल, जैसे √9 × √2, ये हो जाएगा 9 दूना 18। अगर यहाँ पर 5√5 है इंटू 6√6 है, तो देखिए इस जो बाहर वाले नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन बाहर वाले के साथ, और ये जो रूट में है उसका मल्टीप्लिकेशन रूट वाले के साथ। तो 5 6 जा 30 और 5 6 जा 30, ये हो जाएगा। इसे और एग्जांपल ले लीजिए, 9√5 इंटू 11√7। तो इस नंबर के साथ तो 11 9 जा 99, √5 7 जा 35। अब हम डिवीजन के बारे में बात करेंगे। डिवीजन मीन्स भाग।
जैसे मुझे √7 को √5 से डिवाइड करना है, तो वैसे तो ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन हम इसे कुछ हद तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे इस 7 को हम ये जो √7 है, इसे हम 7 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले से अगर √a है तो हमें a की पावर इसे हम 1/2 लिख सकते हैं। तो √5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। अगर रूट की पावर √2 हो और यहाँ √2 है, यहाँ 2√2 मान लीजिए, तब इस केस में आप क्या करेंगे? तो इस केस में आप डायरेक्टली रूट को रूट से कैंसिल कीजिए, और ये जो यहाँ पर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, तो यहाँ इसका जो आंसर आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। अब हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण कहते हैं इसे। जैसे सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे √4 है, तो आप इसे अगर हम अंदर में इसे 2 × 2 लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ का जो इंडेक्स है वो 2 है, तो जब इंडेक्स 2 होता हो तो अंदर में हमें 2 का पेयर बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर जो 4 है उसे हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो 2 डिजिट है उनको मिला के एक पेयर बन गया। अगर यहाँ 2 है तो हमें एक पेयर बनाना पड़ेगा 2 का। पेयर मीन्स पेयर में 2 ही होता है। जैसे एक पेयर कहने का मतलब इसमें कोई भी जो चीज़ है वो 2 होंगे, और 2 पेयर बोलते हैं इसमें मतलब कोई भी जो चीज़ होगा वो 4 होगा। यहाँ देखिए, यहाँ इंडेक्स 2 है तो हमें यहाँ पर 2 डिजिट को शामिल करना पड़ेगा, तो 2 × 2 2 है, तो इसे हम डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। इसलिए √4 की वैल्यू 2 होती है। एक कुछ और एग्जांपल, जैसे √9 है, आप इसे रूट में 3 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि 3 × 3 है और इंडेक्स 2 है, इसलिए हम इसे डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं। अब हम कुछ बड़े एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे √100, इसे आप रूट में 10 × 10 लिख सकते हैं। इंडेक्स 2 है इसलिए हम डायरेक्टली इसे 10 लिख सकते हैं। अब हम किसी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे √32 है और इंडेक्स 2 है, तो सबसे पहले जो 32 है इसका हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, या इसे गुणनखंड निकालना कहते हैं। बचपन में हम इस मेथड से करते थे। सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं इसको। अगर हम 1 को छोड़ दें और उसके बाद बचता है 2 नंबर, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 × 6 = 32 होता है। फिर हमें 2 से डिवाइड करना है तो 2 × 8 = 16। फिर हमें 2 से डिवाइड करना है 2 × 4 = 8। फिर हमें 2 से डिवाइड करना है 2 × 2 = 4। फिर हमें 2 से डिवाइड करना है, हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि वह 1 ना आ जाए या तो फिर वो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। यहाँ पर भी जो 4 है इसी मेथड से मैंने डायरेक्टली कर दिया है, और जो 32 है ये थोड़ा सा बड़ा नंबर था इसीलिए मैंने इसी मेथड से ये किया है। तो आप देख रहे होंगे कि 2 × 2 × 2 ये 5 टाइम्स है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2। यहाँ पर देख रहे होंगे कि इंडेक्स 2 है या कोटि 2 है, तो हमें 2 का पेयर बनाना है।
तो आप देखेंगे पहला पेयर तो बन गया, सेकंड पेयर बन गया, लेकिन ये जो नंबर है इसके लिए पेयर नहीं बचा। तो इस केस पे आप कैसे करेंगे, जिसका जिसका भी पेयर बना है उसे आप बाहर कीजिए। तो सब इस वाले पेयर से मैंने 2 दिया, तो इस वाले पेयर से मैंने 2 लिया। अब इसके लिए पेयर नहीं बचा, तो इसे आप रूट में ही रखिए। जब भी इंडेक्स 2 रहेगा तो आपको 2 का पेयर लेना है। जैसे यहाँ से 1 आया, 2 × 2 में से 2 है, 2 में से सिर्फ आपको 1 ही लेना है, 1 ही 2 लेना है, और इस वाले में से भी 1 ही लेना है। अगर यहाँ और भी होता तो भी आपको 1 ही लेना था, और जो बाकी जो बच जाते हैं जिसके पेयर नहीं बनते हैं उन्हें आप इसके में लिखिएगा। मैं कुछ और एग्जांपल लेके इसे अच्छे से क्लियर करूँगा। तो ये हो जाएगा 4√2। जैसे √96 है, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 ऐसे कट जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं 48 को, तो ये 24 टाइम्स में चला जाएगा। फिर अगर 24 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 12 टाइम्स से चला जाएगा। अगर 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 आएगा। फिर अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा। अब 3 को 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 जाएगा। तो जो √96 है इसे हम 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 2 है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। हमें यहाँ इंडेक्स 2 है, इसीलिए हमें 2 का पेयर बनाना है। 2 2 आप देखे होंगे कि ये इसका और इसका पेयर नहीं बना, इसलिए इस पेयर से यहाँ 2 उठाए, इस पेयर से 2, फिर यहाँ बच गया 2 × 3, ये हो जाएगा 4√3 2 जा 6। तो √96 को हम 4√6 भी लिख सकते हैं। अब √8 की बात करते हैं। आपको पता है अब मैं इसे डायरेक्टली कर रहा हूँ। 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8, इंडेक्स 2 है इसलिए हमें 2 का पेयर बनाना है, इसीलिए हमें 2√2 लिख सकते हैं। अगर यही क्वेश्चंस ऑर्डर 3 का हो तो आप इसे यहाँ देखिए, अब यहाँ पर 3 है इसलिए हमें 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, मतलब इसमें 3 3 शामिल हो। तो यहाँ देखिए, आप देख रहे होंगे कि 3 1 2 3 3 टाइम्स 2 है, इसलिए आप अब इसे डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए 16 होता, इंडेक्स 3 का 16 होता, तो आप इसे 2 × 2 × 2 × 2 लिखते इंडेक्स 3 का। फिर आपको 3 3 का पेयर बनाना है, तो 3 पेयर तो मिल गया, इसीलिए यहाँ 2 हो गया, और सिर्फ 1 2 बचता, इसको जो यहाँ लिख देते आप। तो इंडेक्स 3 √16 का जो वैल्यू होती है इसे इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा यह वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।